हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आइए, ये लड़का है, इसका नाम कनक है, ऑल इंडिया रैंक 44 है एमएससीडी 2026 में। इसकी कहानी बहुत अलग है, बाद में शेयर करूँगा। यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है और 93% 10th में, 12वीं में पता नहीं कहाँ से 70% के आसपास लेकर आए। बट ये लड़का हमारे पास ही पढ़ा। कहानी क्यों यूनिक है? क्योंकि इसके पापा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, फिर कभी आराम से बताऊँगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से निकल के बहुत टॉप नॉच कंपनीज या कॉलेज से स्पॉन्सरशिप लेके गए हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फेल भी हो गए हैं, नहीं निकाल पाए। क्योंकि अगर मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपको हिंदी में ये पता है कि वेग का मतलब वेलोसिटी होता है, आपको मास का मतलब पता है शायद द्रव्य होता है, वेट का मतलब पता है वजन होता है, आपको पता है मोमेंटम कैसे होते हैं, और आपको बेसिकली अंग्रेजी पढ़नी आती है, बोलनी नहीं आती है, तो आपके लिए 1 साल के अंदर एक अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप और एमएससीटी निकालना आसान है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रॉपर हिंदी मीडियम से आपको ये होता है वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है, ये क्या होता है, तो भाई मतलब मुझे नहीं लगता कि आप 1 साल में कर पाओगे, मेरा मानना है। फिर शायद 1 से 1.5 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे पास एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद जैश, उसको हमारे पास 2 साल लग गए थे। मतलब 2 साल इस तरह की, वो पहले 1 साल से तैयारी कर रहा था खुद से, और उसने अपने आप को पहले हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करा कि बेसिकली पढ़ पाए, समझ पाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस इतना, बोलने की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा। और अगले 1 साल आके हमारे साथ लगा, बहुत मेहनत करी। जानते हो कहाँ गया? टॉम टैंकर्स पे। इन बच्चों को आज भी मुझे नाम क्यों याद है? क्योंकि यार ये बच्चे अलग रहे, ये आज भी बहुत मेहनती हैं, और भी बहुत सारे, बट इन बच्चों की कहानी मुँह जुबानी याद है। और वो बच्चे जो कि निकल गए, फेल हो गए, घबरा गए, अभी भी इस बार होंगे 70-80 बच्चे जेएमडी एकेडमी के पास जो कि हिंदी मीडियम के हैं। उसमें से कोई बच्चा भी, वो सुन के बच्चा बात करता कि बहुत सारे बच्चे थे जिनको पहले 3 महीने में कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला 3 महीने घबराओ नहीं। अभी कल भी एक लड़का रखा था सर हिंदी मीडियम से, मैंने कब आया? कहता 18 जुलाई को, आज 4 अगस्त। मैंने बोला 15 दिन में तुझे कुछ समझ नहीं, घबरा नहीं, बस लगा रहे, घबरा नहीं, लगा रहे। 3 महीने के अंदर अंदर चीज़ें समझ नहीं आनी शुरू हो जाती हैं। 3 महीने तक आ जाता है मेहनत, लेकिन आपको 1.5 गुना 2 गुना करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आपकी जर्नी अलग है, और जो मेहनत करने को तैयार है तो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा यार। मतलब वो मांझी ने तो पहाड़ काट दिया, आप कह रहे हैं हिंदी अंग्रेजी। तो ये पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ नियत का, मेहनत का और सही उद्देश्य के साथ काम करने का। खतरनाक जज्बाती इमोशनल, नहीं तो फिर उसका हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ, आप कमियां फाइंड आउट करते रहो, कुछ नहीं हो पाएगा। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जी हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपके लिए ही मर्चेंट नेवी बनी है। क्योंकि भाई अगर तुम हिंदी मीडियम के हो ना, मतलब परिवार में परेशान हो, मतलब गरीबी देखी है, मतलब स्ट्रगल देखी है। अरे जो लड़का घर पे रह के खेती बाड़ी कर रहा है, कच्चे घर में रह रहा है, उसको मर्चेंट नेवी गर्मी क्या कहेगी? वो तो उसको कह सकते हैं इसके घर में एसी लगा हुआ है, अब चाहे वो मेरा खुद का लड़का ही क्यों ना हो। ओ माय गॉड, इट्स टू हॉट। लेकिन जो बेचारा रह रहा है 45 डिग्री 50 डिग्री पे, जो बेचारा खेती में काम कर रहा है, कच्चे घर में रह रहा है, उसको मर्चेंट नेवी की लाइफ बोलेगा वाह आई मीन जन्नत। 3 टाइम नॉन वेज, 3 टाइम खाना, अच्छा खाना, रहना, एसी में रहना, चाहे वहाँ पर 16 घंटे मेहनत कराई जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप ही लोगों के लिए बनी है, बट यहाँ से नहीं सोचने का, यहाँ सोचने को दबा के मेहनत करने का। जय हिंद, जय भारत, जय माता।